क्या आपने कभी गौर किया है, कभी सोचा है इस तरह से कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? सुबह उठते हैं, काम करते हैं, थोड़ा हंसते हैं, थोड़ा रोते हैं और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी विरासत। आज हम बात करेंगे कि मानव जीवन का असली उद्देश्य क्या है, क्यों हमारा जन्म हुआ है, क्यों हम इस दुनिया में आए हैं। केवल खाना कमाना और मर जाना ही उद्देश्य तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब तो जानवर भी करते हैं। तो फिर इंसान और जानवर में फर्क ही क्या रह जाता है? क्यों कहा गया है कि मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है? दोस्तों, हमारे आंगन में हम लोगों ने 2-3 घोंसले आर्टिफिशियल जो नारियल के जूट के मिलते हैं बने बनाए, उनको लगा दिया था। गौरैया उस पर आती थी, देखती थी। करीब 1-2 साल लग गया उसको ये तय करने में कि ये सुरक्षित है कि नहीं। इसके बाद उसने घोंसला बनाया, उसमें अंडे देती, बच्चे निकलने पर उनको खिलाती पिलाती, उन्हें उड़ना सिखाती और इसके बाद वो उड़ जाती। इसने कई बार ऐसा किया। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी जानवर हैं वो सब खाते हैं, पीते हैं, जिंदा रहते हैं, अपनी जनरेशन बढ़ाते हैं। इतनी बुद्धि तो भगवान ने हर प्राणी को दी है, लेकिन मनुष्य को कुछ एक्स्ट्रा दिया है। बुद्धि, विवेक, सोचने समझने की शक्ति, तो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी सच्चाई की जो शायद आपने कभी गहराई से सोची ही नहीं, कि मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य क्या है। आज का इंसान भाग रहा है, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि वो भाग क्यों रहा है। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई नाम के पीछे, कोई दूसरों से बेहतर बनने की दौड़ में भाग रहा है। लेकिन एक सवाल पूछिए खुद से, जब सब कुछ मिल जाएगा तब क्या? फिर क्या करोगे? इतिहास गवाह है, जब इंसान अपने अहंकार में अंधा हो जाता है तो उसे सही और गलत का फर्क दिखना बंद हो जाता है। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हुए हैं जिन्होंने सब कुछ पाने की कोशिश की, लेकिन अंत में सब कुछ खो दिया। उन्हीं में से एक नाम है एडोल्फ हिटलर, जिसने सोचा कि वो पूरी दुनिया को अपने हिसाब से बदल सकता है, जिसके पास ताकत थी, सत्ता थी, सेना थी। लेकिन अंत क्या हुआ? अंत में वो अकेला था, डर में छुपा हुआ, और अंततः खुद से हार गया। ये कहानी हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है। क्योंकि सच ये है, इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, अंत में वो अपने कर्मों से ही हारता या जीतता है। और सबसे बड़ी सच्चाई, हम सब इस दुनिया से खाली हाथ ही जाते हैं। कई लोग दुनिया जीत कर भी अंदर से खाली थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन का उद्देश्य नहीं समझा। भगवद गीता में भी यही कहा गया है, मनुष्य का जन्म सिर्फ भौतिक चीजों के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा को जानने के लिए है। जानवर भी खाते हैं, सोते हैं, डरते हैं, और इंसान भी यही करता है। तो फर्क क्या है? फर्क है चेतना, कॉन्शियसनेस। इंसान के पास सोचने की शक्ति है, सही गलत समझने की क्षमता है, लेकिन सबसे बड़ी बात, इंसान खुद को बदल सकता है। जानवर अपनी प्रवृत्ति से बंधा होता है,
भगवान ने उसको विवेक नहीं दिया, सोचने की शक्ति नहीं दी। लेकिन इंसान अपने कर्मों से ऊपर उठ सकता है, अपने विवेक का, बुद्धि का इस्तेमाल करके। इसीलिए कहा गया है, मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। ये सिर्फ जीने के लिए नहीं है, बल्कि जागने के लिए मिला है। हम खुद को क्या समझते हैं? शरीर, नाम, पहचान। लेकिन सच्चाई कुछ और है। श्री कृष्ण ने कहा था, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर बदलता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब बदलता है। लेकिन कुछ है जो कभी नहीं बदलता, वो है आत्मा। और जीवन का असली उद्देश्य है उसी आत्मा को पहचानना। जब इंसान ये समझ लेता है तो उसकी पूरी सोच बदल जाती है। अगर उद्देश्य इतना साफ है तो फिर हम भटक क्यों जाते हैं? कारण है माया। हम बाहर की चीज़ों में खुशी ढूंढते रहते हैं, लेकिन असली खुशी अंदर होती है। हम सोचते हैं अगर पैसा मिल जाए तो खुश हो जाएंगे, अगर नाम मिल जाए तो संतोष मिल जाएगा। लेकिन सच ये है, जितना पाते हैं उतना और चाहिए। यही अंतहीन दौड़ हमें असली उद्देश्य से दूर कर देती है। तो अब सवाल है, हमें करना क्या चाहिए? जीवन का उद्देश्य 3 चीज़ों में छिपा है। खुद को जानना, मैं कौन हूँ और क्यों आया हूँ। दूसरा है अपने कर्म सुधारना, सही काम करना बिना लालच के। तीसरा, दूसरों के जीवन में अच्छा असर डालना, सेवा करना, लोगों की मदद करना। जब ये तीनों चीज़ें जीवन में आ जाती हैं तो इंसान सिर्फ जीता नहीं, अर्थपूर्ण जीवन जीता है। आज हम सोशल मीडिया में खो गए हैं, कंपैरिजन में जी रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, बल्कि ये है कि आप खुद को कितना जानते हैं। अगर इंसान खुद से जुड़ जाए तो उसे बाहर वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। सोचिए, अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो क्या आपको लगेगा कि आपने जीवन का सही इस्तेमाल किया, या फिर ये लगेगा काश मैंने खुद को समझा होता? दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है, इसे सिर्फ बिताइए मत, इसे समझिए। तो अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें तो सिर्फ चेहरा मत देखिए, खुद से पूछिए कि मैं कौन हूँ और क्यों हूँ। क्योंकि जिस दिन ये जवाब मिल गया, उसी दिन आपका जीवन बदल जाएगा। अगर ये वीडियो आपके दिल को जरा सा भी छू गया हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद कोई और भी इस जवाब की तलाश में हो। आपके हिसाब से मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। तो आज आपने जाना कि मानव जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए मिला है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। अगर हमें जीवन का उद्देश्य पता चल भी जाए तो क्या हम उसे जी भी पा रहे हैं? क्योंकि सच्चाई ये है कि सबको पता होता है कि सही क्या है
लेकिन फिर भी इंसान गलत रास्ता क्यों चुनता है? क्या ये हमारी कमजोरी है या हमारे मन का कोई ऐसा राज है जिसे हम समझ ही नहीं पाए? अगले वीडियो में हम जानेंगे मनुष्य सही जानते हुए भी गलत क्यों करता है। और यकीन मानिए, ये सच जानकर आप खुद को एक नए नज़रिए से देखेंगे। अगर आप सच में अपने जीवन को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, सच दिखाते हैं। जय श्री कृष्णा।